बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाक ऑफिशियल के प्रोग्राम पुरस्कार बंदे के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में मैं आज एक दरगाह पर मौजूद हूँ, उस हवाले से हम बात भी करेंगे। आप मेरे पस मंज़र में एक मज़ार देख रहे होंगे, एक दरगाह है, एक सूफ़ी कवाल अलमरूफ़ अज़ीज़ मियाँ कवाल की ये दरगाह है। और जो आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो बिलखसूस इस दरगाह से मुतल्लिक़ और इस दरगाह में मौजूद एक और बुज़ुर्ग हैं। इन दोनों बुज़ुर्गों के आपस में दोस्ती से मुतल्लिक़ और इनके रूहानी ताल्लुक़ से मुतल्लिक़ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये दरगाह जो है दरवेश कामिल रहबरे दरियाए मार्फत बाऊ अज़ीज़ुल हसन रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती निज़ामी कलंदरी अलमरूफ़ अज़ीज़ मियाँ कवाल, इनकी जो तारीख़ वसाल है इस लौह के मुताबिक 9 रमज़ानुल मुबारक मुताबिक 6 दिसंबर 2000 जो है इनका, और इनका जो मकाम विसाल है वो ईरान का शहर तेहरान है। अज़ीज़ मियाँ कवाल रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। ये शोहरा आफाक सूफ़ीज़म के हवाले से, कवाली के हवाले से जो है पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और इनकी जो ये दरगाह है, इनके जो आखिरी आरामगाह है, वो इनकी वसीयत के मुताबिक इस जगह पे रखी गई। तो हम आगे बढ़ेंगे, मज़ीद जो दूसरे बुज़ुर्ग हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। इस जगह पर जो दूसरे बुज़ुर्ग असल में जिनका आस्ताना है वो बुज़ुर्ग हैं हज़रत सूफ़ी नाज़िर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अलमरूफ़ तूता वाली सरकार। तो अब हम बात करेंगे कि इन दोनों बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ कैसे कायम हुआ। तो जो हज़रत सूफ़ी नाज़िर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनका ताल्लुक़ इंडिया के ज़िला होशियारपुर से था और क़याम पाकिस्तान के वक्त ये अपने ख़ानदान समेत जो है इन्होंने हिजरत की और मुल्तान में मुकीम हुए। इनका ख़ानदान एक राजपूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका ख़ानदान ज़राअत और कारोबार पेशा से मुंसलिक रहा। उसी तरह से ये भी इन्हीं पेशों को इन्होंने इख्तियार किया इब्तदाई तालीम के बाद, मगर इनका शुरू से ही तसव्वुफ़ से रुझान था, हक़ के मतलाशी थे। जबकि अज़ीज़ मियाँ कवाल रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान जो है वो अजमेर शरीफ से हिजरत करके यहाँ पे मुल्तान पहुँचा और इनका ताल्लुक़ मीर ख़ानदान से है। उनका भी दिलचस्पी, अगरचे वो कवाली के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर हैं, मगर उनकी जो ख़ुसूसी दिलचस्पी थी वो भी रूहानियत से थी। उन्होंने ज़िंदगी में ज़्यादातर जो कलाम गाए मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन के, मुख्तलिफ़ जो है ऐसे शोरा के जिन्होंने रूहानियत से मुतल्लिक़ जो है अपने कलाम लिखे, तो उन्हीं कलाम को गाया। और इन दोनों जो बुज़ुर्ग हैं इनके ताल्लुक़ की वजह भी यही कलाम बना, चूँकि हज़रत सूफ़ी नाज़िर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह हक़ के मतलाशी थे और इन्हें जिस चीज़ की तलाश थी उस चीज़ का इशारा उन्हें जो है अज़ीज़ मियाँ कवाल रहमतुल्लाह अलैह की कवाली के चंद अशार में उन्हें मिल गया और इस तरह से इनके आपस में ताल्लुक़ का आगाज़ हुआ। दूसरी वजह जो थी कि इस ताल्लुक़ की, वो ये थी कि दोनों बुज़ुर्ग जो हैं वो एक ही रहबर से मुस्तफ़ीद हुए। हरीपुर हज़ारा में बुज़ुर्ग हैं साईं सैयद अशरफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह। तो ये दोनों बुज़ुर्ग उनसे रूहानी फ़ैज़ हासिल करते रहे और उसके बाद जब बाबा सूफ़ी नाज़िर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, इस जगह पर ये उनकी आबाई जगह है और यहाँ पर जब वो मुकीम हुए और अपने इबादत और रियाज़त का सिलसिला और मखलूक़ के खुदा को फ़ैज़ देने का सिलसिला शुरू किया, तो उस वक्त जो है अज़ीज़ मियाँ कवाल रहमतुल्लाह अलैह वो भी इनके साथ मुसलसल राब्ते में और ताल्लुक़ में रहे और इस लिहाज से इनका सिलसिला जो है ना ज़िंदगी भर चलता रहा। और इन्होंने जो है मिलकर सूफ़ीज़म के हवाले से और दुनिया की फ़लाह और मखलूक़ खुदा की फ़लाह के हवाले से बहुत सारा ख़िदमत सर अंजाम दी, जिसकी वजह से जो है इन दोनों के जो आस्ताने हैं वो आज भी मरजा खलाइक हैं। और अगर देखा जाए कि जो हज़रत बाबा सूफ़ी नाज़िर हुसैन हैं जो अलमरूफ़ हैं तूता वाली सरकार,
تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ تو اس کی حقیقت اصل میں یہ ہے کہ جو ان کے مرشد ہیں انہوں نے توتوں کا ایک ذخیرہ لگایا، اور توت کا درخت جو اس خطے میں ہوتا ہے، اور اس ذخیرے کے نیچے انہیں بیٹھ کر عبادت کرنے کی اور مخلوق خدا کی رہنمائی کرنے کی جو ہے نا ہدایت کی، اور اس طرح سے انہوں نے 25 سال جو ہے نا وہ توتوں کے نیچے بیٹھ کر عبادت کی، مخلوق خدا کی رہنمائی کی، اور ان کے دکھ درد سنے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست گزار ہوئے۔ تو یہ سلسلہ ان دونوں بزرگوں کا دوستی کا زندگی بھر چلتا رہا، اور انہوں نے اپنی جو زندگی کا وقت ہے وہ بیشتر وقت وہ ایک ساتھ گزارا۔ اس کے بعد جب سن 1999 میں جو ہے حضرت بابا صوفی ناظر حسین رحمۃ اللہ علیہ المعروف توتاں والی سرکار کا وصال ہوا، تو اس کے ٹھیک ایک سال بعد جو ہے عزیز میاں قوال رحمۃ اللہ علیہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، اور دونوں کی ہدایت کے مطابق، اور جیسا کہ عزیز میاں قوال کے جو ہے ان کے سامان سے جو دستاویزات برآمد ہوئیں اس میں ان کی وصیت لکھی گئی تھی، جس طرح سے ان دونوں بزرگوں کا دنیا میں ایک روحانی اور ایک دوستانہ تعلق قائم ہوا، وہی تعلق جو ہے ان کا بعد از وصال بھی وہ قائم ہے۔ دونوں کے مزارات ایک جگہ پر ہیں، اور اس حوالے سے ان دونوں کی جو زندگیاں ہیں وہ اشاعت اسلام میں، دین کی خدمت میں ان کی زندگیوں کا بیشتر حصہ گزرا، اور عزیز میاں قوال جو ہے وہ اپنی قوالی کی مدد سے حق کا پیغام دنیا بھر میں پھیلاتے رہے، جبکہ حضرت بابا صوفی ناظر حسین جو ہے اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ تو یہ آج کے دو پرسرار بندے ہمارے اس پروگرام کا موضوع، دو پرسرار شخصیتیں جو جن کی شخصیات میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اسرار رکھے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں مخلوق خدا کی رہنمائی کی، اور آج بھی ان کے آستانے عام و خاص کی توجہ کا مرکز ہیں۔ مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ڈیلی پاک آفیشل کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔